और आज मैं लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने जो इसका पार्ट जो लाया था वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन कैसे दें, आप अपने बारे में किसी को कैसे बताएं, उसमें क्या क्या आपको सेंटेंसेस यूज करने वो मैंने बताया था। उसका लिंक नीचे दे दूंगा या फिर आप सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन विष्णु एडीपी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं जो पार्ट लेकर आया हूँ यहाँ पर आप डेली आप जो भी इंग्लिश जो आप हिंदी वर्ड यूज करते हैं फिर उर्दू या फिर जो भी भाषा में आप बोलते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये झूठ है, समझ गए, वो क्या था, मैं नहीं मानता, क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये कौन है, तो ये सब हम नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन इसे आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की। जो मैं सेंटेंस लेकर आया हूँ ये तो आप डेली बोलते हैं, वही सब सेंटेंस आज लेकर आया हूँ। 50 से ऊपर ही है जहाँ पे आपको बहुत ही ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो आप डेली बोलते हो। लेकिन आप कोशिश कीजिए इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो छोटे छोटे देखिए सेंटेंस है, छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के वर्ड्स के, ताकि आप आराम से बोल सके। गलती हो तो सुधर जाएगा आराम से। फिर बोलने की जब आदत होगी छोटी छोटी सेंटेंस, उसके बाद आप लंबे लंबे सेंटेंसेस भी आराम से बोलने लगेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट हम छोटे से करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आ रहा है प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है, यह सच है, आप बोलते हैं ना यह सच है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, इट इज ट्रू। ठीक है, यह को हम मिट लिखे हैं, ठीक है को इज और सच को हम ट्रू बोलते हैं। यह सच है, इट इज ट्रू। यह झूठ है, इट इज अ लाई। तो लाई यानी होता है झूठ, ट्रू यानी होता है सच। ठीक है, ये चीज भी आपको वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होगी, शब्दावली जिसे कहते हैं, कैसे बोलना ये भी आप देखते रहिए। इट इज दोनों में यूज हुआ है, यहाँ पे ट्रू अलाई ऐसे यूज हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इधर से पूरा आऊंगा फिर इधर से आएंगे हम। आगे देखिए, यह सही है, तो आप बोल सकते हैं इट इज राइट या फिर दिस इज राइट, दोनों बोलेंगे तो भी सही है। आप इट इज राइट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इट इज राइट, यह सही है, तो राइट यानी सही। ठीक, यह गलत है, इट इज रॉन्ग। तो देखिए रॉन्ग, यहाँ पे डब्ल्यू हम लिखते हैं, पढ़ते नहीं, रॉन्ग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, डब्ल्यू को हम पढ़ते नहीं है, लेकिन लिखते समय आपको लिखना जरूरी है। तो दिस इज रॉन्ग या फिर इट इज रॉन्ग, तो देखिए बिल्कुल सेम यूज हो रहा है, बस आप इट इज का यूज कर रहे हैं। देखिए है ना, यह सच है, इट इज ट्रू, यह झूठ है, इट इज लाई, यह सही है, इट इज राइट, यह गलत है, इट इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से समझ गए, तो समझ गए हम क्या बोलेंगे, गॉट इट, आपको बोलना गॉट इट, समझ गए, या फिर अंडरस्टूड, आप दोनों बोल सकते हैं। किसी को आपको पूछना है समझ गए, तो आप ये दोनों का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, हम पूछते हैं कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज इट, हु इज इट, कौन है। फिर मैं कौन हूं, तो हु एम आई, मैं कौन हूं। कौन है वो, हु इज दैट, हु इज दैट, तो कौन को हम हु बोलते हैं, ध्यान रखिए, कौन को हम हु बोलते हैं। ठीक है, हु इज दैट। यह कौन है, हु इज दिस यानी यह, हु इज दिस, यह कौन है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं 10वां सेंटेंस कौन सा है। वहां कौन है, तो हु इज देयर, वहां यानी देयर। ठीक है, कौन है, तो हम इसे पहले लिखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हु इज, कौन है, देयर यानी वहां, कौन है वहां। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है, आप बोलते हैं ना हाँ मुझे तो पता है, तो आप क्या बोले, आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। देखिए ये मैंने बोला और दोनों यहीं पे आ गया, तो मुझे पता है या मैं जानता हूं, दोनों के लिए आपको आई नो बोलना है। यहाँ पर भी के साइलेंट रहेगा, नो नहीं बोलना है, आपको नो बोलना है। ठीक है, के साइलेंट रहता है। मैं नहीं जानता हूं, अब मैं जानता हूं तो आपने बोला आई नो, अब मैं नहीं जानता हूं तो आप क्या बोलो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, तो दोनों के लिए आप आई डोंट नो का यूज करेंगे। जैसे मुझे पता है आई नो, तो मुझे नहीं पता आई डोंट नो, मैं जानता हूं आई डोंट नो, सॉरी आई नो, तो मैं नहीं जानता तो आई डोंट नो, तो दोनों में वैसे निगेटिव यूज करना है। तो डोंट यानी नहीं, ऐसे। ठीक है, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो, क्या के लिए हम सामने में डू का यूज करते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। यहाँ पे ऐसे होता, क्या मैं जानता हूं, तो डू आई नो, ऐसे होता है। ठीक है, क्या वह जानता है, तो डू ही नो, सॉरी डज ही नो, क्योंकि डू डज ये हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे सब पता है, आई नो यानी मैं जानता हूं या मुझे सब, एवरीथिंग यानी सब, एवरीथिंग यानी सब चीज, आई नो मैं जानता हूं, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, या फिर मैं सब जानता हूं तो भी आई नो एवरीथिंग, आप दोनों का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वो क्या है, व्हाट इज दैट, किसी चीज को आपको पूछना है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज दैट, तो क्या है के लिए व्हाट का यूज करते हैं, वो या वह के लिए हम दैट का यूज कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, कोई कुछ बता रहा है, अरे भाई इतना बड़ा मैंने ये देखा, जानवर देखा, तो आप बोल रहे मैं नहीं मानता, तो आप क्या बोलोगे, आई डोंट बिलीव, बिलीव यानी मानना, भरोसा करना, आई डोंट यानी मैं नहीं, है ना, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता। क्या हुआ, व्हाट हैपन,
व्हाट हैपन, ठीक, कुछ चीज होना को हम हैपन बोलते हैं, व्हाट यानी क्या, क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, तो मैंने बताया ना हैपन यानी होना, लेकिन रहा है रही है तो एनजी फॉर्म आता है, तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या जा रहा है, तो बोला ना व्हाट इज गोइंग ऑन, इस प्रकार से हम यूज करते हैं, क्या हो रहा है तो व्हाट इज गोइंग ऑन का भी यूज करते हैं और व्हाट्स हैपनिंग भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अपने जो आपको जो भाषा में आती है उस भाषा में आप लिख लीजिए, सुन सुन कर लिख लीजिए, क्योंकि मुझे सबकी भाषा आती नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ यदि आप हिंदी में लिखा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ, तो आप उसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, आप उसे कैसे बोलेंगे उसका इंग्लिश लेकिन यही होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है 20वां नंबर का, समझ गए, किसी को बोलना समझ गए तो आप पूछोगे गॉट इट, आप बोलोगे गॉट इट यानी समझ गए, या फिर अंडरस्टूड, यहाँ पे डिड यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे समझिए में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क यानी हम पूछ रहे हैं, ठीक है, समझ गए गॉट इट या फिर अंडरस्टूड, या फिर डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए, इस प्रकार से। अब आपको बोलना है मैं कोशिश करूंगा, भाई हमारे घर आना या तुम ये काम कर देना, आप बोलना चाहते हो मैं कोशिश करूंगा, है ना, आई विल ट्राई, ठीक है, करूंगा, गा फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज करते हैं, मैं यानी आई, कोशिश है ट्राई, तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो एम है ना, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जिन्हें टेंस नहीं पता है वो भी इस प्रकार से आप धीरे धीरे जब बार बार ये सेंटेंस याद करते जाएंगे तो आपको टेंस नहीं भी सीखोगे तो भी आप बोल पाओगे, क्योंकि भाई इंग्लिश के बच्चे जो रहते हैं अंग्रेज को टेंस तो नहीं पढ़ते बचपन से, हम बचपन में जब पैदा हुए तो हम तो भाई जब बोलना सीखे तो हमें तो कोई टेंस ग्रामर नहीं पढ़ा है, सुन सुन के सीखते हैं, तो वैसे आप सुन सुन के भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं ग्रामर, लेकिन ग्रामर पता है तो और अच्छी बात है। क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, ठीक है, आई एम ट्राई बस नहीं, क्योंकि रहा हूँ रही हूँ में हम ING का फॉर्म लगाते हैं, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई की, पास्ट टेंस तो डिड का यूज किए, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ, टेकिंग, ठीक है, टेक यानी लेना, नहा तो हम टेकिंग अ बाथ बोलते हैं नहाने को, ही इज बाथिंग ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, ही इज टेकिंग अ बाथ ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ING फॉर्म का यूज हुआ है। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो देखिए आई एम गोइंग, जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, आई के साथ आई एम लगता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बाजार, टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, उसके बाद 25 के बाद यहाँ 26, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, मैंने इससे पहले भी शायद बताया था उसी प्रकार से, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये व्हाट इज गोइंग ऑन ऐसे है, हम शॉर्ट में व्हाट्स बोलते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, मैटर यानी मामला, बात, है ना, कोई तुम्हें पूछना कि क्या बात हो गई, क्या बात है, क्या मामला है, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज द मैटर, ऐसे पूछेंगे। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, डू यानी करना, लेकिन रहा हो रही हो तो ING फॉर्म, ठीक है, व्हाट यानी क्या, आर लगाएंगे क्योंकि यू के साथ, तो व्हाट यू आर डूइंग ऐसे नहीं बोलेंगे, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं प्रश्नवाचक तो हेल्पिंग वर्ब जो रहता है पहले लग जाता है, व्हाट भी पहले, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा था मैं क्या कर रहा हूं तो व्हाट एम आई डूइंग ऐसे हो जाता है, ठीक, वह क्या कर रहा है तो यहाँ पे क्या था, व्हाट इज ही डूइंग, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे बना सकते हैं इससे। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, देखिए तुम क्या कर रहे हो तो व्हाट आर यू, ये दोनों सेम है, व्हाट आर यू कर रहे हो तो डूइंग, सोच रहे हो तो थिंकिंग। अब यहाँ पे बोलेंगे तुम क्या खा रहे हो तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या पी रहे हो, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम क्या सुन रहे हो तो सुनना को लिसन यानी सुनना होता है, लेकिन ING लगाएंगे, रहे हो तो लिसनिंग, व्हाट आर यू लिसनिंग, तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग। तो देखिए एक सेंटेंस है लेकिन इससे आप 4-5 सेंटेंस यहीं पे बन गया, ठीक है, ये 1-2 बताया लेकिन इससे आप कई सेंटेंस बना सकते हो, इसलिए बोला 1-2 आपको पैटर्न समझ आ जाएगा ना, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं 30 में क्या है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, देखिए व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर यानी होता है ढूंढना, या ऐसे भी व्हाट आर यू सर्चिंग, कई लोग सर्च यानी भी ढूंढना बोल देते हैं, लेकिन आप नॉर्मल में हम जो डेली यूज करते हैं वहां पे हम ऐसे बोलते लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो, इसका यही मतलब है, ठीक है। आगे देखिए, उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलायबल, रिलायबल यानी भरोसेमंद होना, तो उसका कोई भरोसा नहीं, ही इज नॉट रिलायबल। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तो यू आर नॉट रिलायबल, ठीक है। उसका यदि लड़का है तो हम ही इज बोले, यदि लड़की होती उसका कोई भरोसा नहीं, मान लड़की के बारे में उसका कोई भरोसा नहीं तो हम लड़की के बारे में बोले तो हम बोलेंगे सी इज नॉट रिलायबल, ठीक है। अब ये लड़का होगा तो ही इज नॉट रिलायबल। अब यहाँ पे ऐसे होता कि राहुल का कोई भरोसा नहीं तो हम क्या बोलते हैं, राहुल इज नॉट रिलायबल, बस ऐसे हो जाता।
तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तो देखिए यू इज नहीं होगा क्योंकि यू के साथ अलग कर, यू आर नॉट रिलायबल, ठीक है। मेरा कोई भरोसा नहीं, तो फिर वहां पे हम ऐसे नहीं कर देते, हम वहां पे क्या कर देते कि हम यहाँ पे आई एम नॉट रिलायबल, ठीक है, मेरा कोई भरोसा नहीं, तो हम ऐसे अलग अलग आप वहां पे क्या कर सकते हो, सेंटेंस चेंज कर सकते हो। इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट, इतना भी बोल सकते हैं, व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरा क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। इन इट, तो इसमें के लिए हम इन इट का यूज किए हैं। यदि आपको खाली पूछना है मेरा क्या कसूर है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज माई फॉल्ट, बस। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, तो इसमें के लिए हमने इन इट का यूज किए हैं। तो चाहे आपकी मर्जी, यदि आप इसे नहीं बोलना चाहते हो तो आप केवल ऐसे बोल सकते हो, मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट, बस ऐसे बोल सकते हो, फॉल्ट, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तो व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, तो ये बताया ना मैंने आपको, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे के लिए हम योर यूज करते हैं, योर, यूर नहीं बोलेंगे, योर, तो व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज तुम्हारा क्या कसूर, तो हमने माई की जगह योर लगा दिया, व्हाट इज योर फॉल्ट, बस। इन इट मैंने आपको बताया, इसमें बोलना है।